जब भी यूरोप का नाम लिया जाता है तो बहुत से लोगों को यूरोपीय यूनियन का ख्याल ज़हन में आता है, मगर असल में यूरोपीय यूनियन और यूरोप दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यूरोपीय यूनियन यूरोप में मौजूद 27 ममालिक की एक तंजीम का नाम है। यूनाइटेड नेशंस की माने तो बड़े आज़म यूरोप में कुल 44 ममालिक हैं। इसका मतलब है कि 17 मुल्क ऐसे भी हैं जो यूरोप में मौजूद होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड भी उन मुल्कों में शामिल है जो यूरोप में तो शामिल है मगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इन ममालिक का यूनियन का हिस्सा ना बनने की सियासी, अस्करी और जुग्राफियाई वजूहात हैं। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बनने वाले मुल्कों में सबसे दिलचस्प वजह स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड की है। ये वजूहात क्या हैं ये हम आगे चलकर इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेना जरूरी है कि ये तीनों मुल्क यूरोप में कहां मौजूद हैं। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बॉर्डर पर मौजूद है। नॉर्वे के ईस्ट पर स्वीडन और फिनलैंड का बॉर्डर लगता है, जो दोनों मुल्क यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं। नॉर्वे के दूसरी तरफ नॉर्थ सी और आर्कटिक सर्कल लगता है। आइसलैंड यूरोप से थोड़ी दूरी पर वाक़ एक जजीरा नुमा मुल्क है। शुरुआत के नक्शा बनाने वाले लोगों ने आइसलैंड को यूरोप के नक्शे के साथ ड्रा भी नहीं किया था। आइसलैंड के सबसे नज़दीक जो यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट मौजूद है वो आयरलैंड है और इन दोनों के दरमियान 1400 किलोमीटर का फासला है। आखिर में आता है स्विट्जरलैंड। ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि स्विट्जरलैंड भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। स्विट्जरलैंड जुग्राफियाई लिहाज से यूरोप के बीच में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द यूरोपीय यूनियन की अहम ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया मौजूद हैं। अब हम आते हैं उन वजूहात पर जिनकी वजह से ये ममालिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बन रहे। नॉर्वे ने 2 मरतबा यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश की। पहली मरतबा 1962 में जब यूरोपीय यूनियन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहलाता था, मगर उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गाल ने यूके की मेंबरशिप एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया और उसका असर नॉर्वे की एप्लीकेशन पर भी आया, क्योंकि उस वक्त ये तय पाया था कि यूके और नॉर्वे दोनों एक साथ मेंबर बनाए जाएंगे या तो नहीं। बिला आखिर 1972 में जब सारे मामला तय पा गए तब नॉर्वे में रेफरेंडम हुआ और वहाँ की आवाम ने यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने से इनकार कर दिया। 1994 में एक बार फिर रेफरेंडम करवाया गया, मगर इस बार भी नॉर्वे के लोगों ने यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद से नॉर्वे ने यूरोपीय यूनियन को दोबारा ज्वाइन करने की कोई खास कोशिश नहीं की। नॉर्वे की यूरोपीय यूनियन को ना ज्वाइन करने की कई सारी वजूहात हैं, जिनमें से पहली बड़ी वजह नॉर्वे की फिशिंग इंडस्ट्री है। फिशिंग इंडस्ट्री का नॉर्वे की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस वजह से नॉर्वे अपने फिशिंग सेक्टर को बहुत प्रोटेक्ट करता है। अगर नॉर्वे यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लेता है तो उसे यूरोपीय यूनियन की कॉमन फिशरी पॉलिसी पर अमल करना होगा और दूसरे ममालिक को भी नॉर्वेजियन वाटर्स में फिशिंग करने की इजाज़त देना होगी। दूसरी बड़ी वजह मुल्क की खुदमुख्तारी है। नॉर्वे के लोगों को डर है कि अगर वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज पर अमल करना होगा, जो उनकी मुल्क की खुदमुख्तारी पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसी ही वजह आइसलैंड की भी है। आइसलैंड ने 2009 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की एप्लीकेशन दी थी, मगर 2013 में आइसलैंड में हुकूमत तब्दील हो गई और उन्होंने यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने में कोई खास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। आइसलैंड भी नॉर्वे की तरह अपनी फिशिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके साथ साथ मुल्क की खुदमुख्तारी, एग्रीकल्चर सेक्टर और करेंसी भी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आइसलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्विट्जरलैंड ने भी 1990 की दिहाई में यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की और एप्लीकेशन भी जमा करवा दी थी, मगर 1992 के रेफरेंडम में स्विस अवाम ने यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की मुखालफत कर दी। 2018 में एक सर्वे में सिर्फ 3% स्विस अवाम ने यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने की रजामंदी जाहिर की, मगर इसी दरमियान स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी सारे मुआहदे साइन किए हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि एक तरफ स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन काफ़ी सारे सेक्टर्स में कोऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड अपनी मुल्क की खुदमुख्तारी को भी बचाए हुए है। जैसे कि स्विट्जरलैंड के बैंकिंग का निज़ाम। स्विट्जरलैंड की बैंकिंग का निज़ाम पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है तो उसे यूरोपीय यूनियन के बैंकिंग के कानून को मानना पड़ेगा, जिससे ख्याल किया जाता है कि उसके बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब जब ये तीनों ममालिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है तो फिर ये इतनी आसानी से इनके साथ किस तरह रह रहे हैं। असल में इन ममालिक और यूरोपीय यूनियन के दरमियान काफी सारे मुआहदे हैं जो इन मुल्कों को यूरोपीय यूनियन के साथ जोड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये तीनों ममालिक शेंजन एरिया का हिस्सा हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग पासपोर्ट के
बगैर एक दूसरे के मुल्क को आ जा सकते हैं। इसी तरह आइसलैंड और नॉर्वे जो यूनियन का हिस्सा नहीं है मगर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा है, जो इन्हें इजाजत देता है कि ये मुल्क यूरोप की सिंगल मार्केट का हिस्सा बन सके। ये तीनों मुल्क यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा भी हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1960 में वजूद में आया और ये इन ममालिक को यूनियन के साथ आज़ाद तिजारत करने का मौका देता है और साथ ही इन तमाम मुल्कों की मईशत को एक साथ जोड़े रखने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये ममालिक कभी यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करेंगे? इस वक्त इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, मगर स्विट्जरलैंड की आवाम में अभी भी यूनियन के साथ इल्हाक के जज्बात में काफ़ी कमी है। मगर आइसलैंड के यूनियन को ज्वाइन करने के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पहले से ही यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात में है और रशिया यूक्रेन वॉर से आइसलैंड के लोगों में यूनियन के साथ जुड़ने के ख्यालात में तेज़ी आई है।